आज हम आप सभी के साथ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बिना गैस जलाए यूनिक डिफरेंट डिफरेंट कलर की इजी हेल्दी और न्यू रेसिपी शेयर करेंगे जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। इन सैंडविचेस को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके फ्रिज में मौजूद सब्जियां और ब्रेड स्लाइस से ये बहुत ही हेल्दी सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाते हैं जिन्हें आप इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। ये सैंडविचेस देखने में जितने अमेजिंग है, खाने में तो बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि हमने इन सैंडविचेस को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने इन सैंडविच को तैयार करने के लिए एक खीरा और एक गाजर ले लिया, जिसे हम पोटैटो पिलर से इसको पतला पतला छीलेंगे। पहले इसका एक छिलका हटा देंगे, उसके बाद हम इसको छीलते जाएंगे। आप चाहें तो सभी छिलके इसके छीलकर तब भी आप इस पिलर से इसके पतले पतले स्लाइस उतार सकते हैं, लेकिन इसकी आउटलाइन ग्रीन होगी तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पूरा खीरे को नहीं छीला है। पतले पतले स्लाइस हमने छील कर चॉपिंग बोर्ड पर रख दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से हमने गाजर के भी स्लाइस को छीलना है पतले पतले पोटैटो पिलर से और उनको भी चॉपिंग बोर्ड पर रख देना है। जब आप इन दोनों हेल्दी सब वेजिटेबल से डिजाइनर सैंडविच बनाकर देंगे तो आपके बच्चे तो क्या बड़े भी दौड़ दौड़ कर खाएंगे और सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह से हमने खीरे और गाजर के पतले पतले लंबे लंबे, जैसे पोटैटो पील उतारते हैं ना छिलके, इस तरह से हमने लंबी लंबी पट्टियां उतार ली हैं इनकी और इनको चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है। अब इनको उठाकर हम एक प्लेट में रख देते हैं। हमें बहुत सावधानी से रखना है, ये टूटने नहीं चाहिए क्योंकि हमें आगे इनका काम लेना है। तो अब ले लेते हैं ब्रेड स्लाइस। हमने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। तो पहले एक ब्रेड के नाइफ से कट करके इसके एजिस हटा देंगे और अच्छी तरह से इसके कटिंग करेंगे एजिस की, और इनको हमें फेंकना नहीं है, आगे इसको यूज में ले लेना है। तो इसे आप एक बाउल में सेव करके रख दें इनके कॉर्नर को, एजिस को। और अब हमने ये 12 रुपए वाला वेज मेयोनी का सैशे ले लिया है। मेयोनी को अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम इसका डिजाइन बनाएं वेजीज का तो अच्छी तरह से चिपक सके। आपके फ्रिज में जो भी चीज़ मौजूद हो, चाहे वो फ्रेश क्रीम हो या फिर टमाटो केचप, आप उसका इस्तेमाल करें। हमने लगा दी है ब्रेड स्लाइस पर वेज मेयोनी, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। अब एक उठा ली है खीरे की स्ट्रिप, उसको हमने उंगलियों से प्रेस करते हुए चिपका दिया है। फिर हमने एक गाजर की स्ट्रिप उठाकर उंगलियों से चिपका दी है। इसी तरह से लाइन वाइज वेजीज की स्ट्रिप्स हमने ब्रेड स्लाइस पर चिपका देनी है और लास्ट में उंगलियों से इसको प्रेस करके दबाते हुए इसको चिपका देना है और बहुत सावधानी से नाइफ से उठाकर इसको पलट देना है और इसके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको कट करके अलग कर देना है। वेजीज के एक्स्ट्रा एजेस बचे हुए इनको फेंकना नहीं है, अलग एक बाउल में करके रख देना है। इस तरह से हमने एक स्लाइस तैयार कर लिया है डिजाइन। अब दूसरे स्लाइस पर भी इसी तरह से वेज मेयोनीज स्प्रेड करेंगे और इसी तरह से वेज स्ट्रिप्स से डिजाइन डालकर इसको भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो गया है दूसरा ब्रेड स्लाइस भी, इसको हमने नाइफ की मदद से पलट दिया है और इसके एक्स्ट्रा एजेस को भी हमने कट करके अलग कर दिया है। इन वेज के कटे हुए छोटे छोटे एजेस को हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, इनको अलग उठाकर रख देना है। इसका इस्तेमाल आगे सैंडविचेस में करेंगे। दोनों ब्रेड स्लाइस तैयार हो चुके हैं, इनको रखते हैं चॉपिंग बोर्ड पर साइड पर और चॉपिंग बोर्ड पर लगा देते हैं हम रेप पिन्नी को और इसके ऊपर एक स्लाइस को उठाकर इसको पलट कर रख देते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं टमाटो केचप और नाइफ से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करने के बाद इस पर हम कुछ पीसीज रखेंगे वेजिटेबल के, जैसे खीरे का पीस रख दिया है, एक अनियन का रख दिया है, एक टमाटो का, एक बॉइल्ड पोटैटो का पीस रख दिया है। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट और चाट मसाला और रोस्टेड ब्लैक पेपर और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे और रैप पिन्नी से अच्छी तरह से इसे पैक कर देंगे। रैप पिन्नी में पैक करने से ये होगा कि सैंडविच ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं, एक सॉफ्ट और फ्रेश बना रहेगा। जब बच्चों को देना होगा टिफिन बॉक्स में, इसको निकालेंगे और कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में रख देंगे। तो अब दूसरे डिजाइन का सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने ब्रेड पर मेयोनीज स्प्रेड कर दी है और अब हम
लाइन वाइज नहीं लगाएंगे, पहले 3 पीस लगा देंगे खीरे के और थोड़ी-थोड़ी इसमें जगह का गैप दे देंगे दूसरे डिज़ाइन के लिए। खीरे के तीनों स्लाइस पट्टियाँ लगाने के बाद ब्रेड स्लाइस को घुमा देंगे और उस पे तीनों पट्टियों के ऊपर एक गाजर की स्ट्रिप्स रखेंगे, फिर जो जगह हमने गैप दी थी उसमें स्ट्रिप्स रख देंगे 2 गाजर की। गाजर की स्ट्रिप्स रखने के बाद इसे उँगलियों से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। फिर हमने जो खीरे की स्ट्रिप्स लगाई थी 3 उनको सावधानी से उठाकर अलग रख देंगे। फिर एक खीरे की स्ट्रिप्स रखेंगे इनके नीचे और फिर नीचे कर देंगे तीनों खीरे की स्ट्रिप्स को। इस तरह से गाजर की स्ट्रिप्स रखेंगे, फिर उनके ऊपर से रख देंगे गाजर की स्ट्रिप्स को। इस तरह से करते हुए हम एक चटाई का डिज़ाइन बना लेंगे सैंडविच में। और ये देखिए देखते ही देखते चटाई का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ब्रेड स्लाइस पर इसको हमने उठा लिया है हाथ में और इसको अब पलट दिया है, इसके एक्स्ट्रा एजेस कट कर दिए हैं। दूसरे ब्रेड पर हमने लगा दी है टमाटो केचप, क्योंकि हमने पहले ब्रेड स्लाइस पर हमने वेज मेयोनीज इस्तेमाल की थी, इसलिए अब इस पर हम लगा रहे हैं टमाटो केचप। पहले ब्रेड स्लाइस की तरह इसी तरह से हम यहाँ पर सब्जी के पट्टियों के स्लाइस रखते जाएंगे और चटाई का डिज़ाइन बना देंगे। और ये देखिए दूसरे पर भी डिज़ाइन तैयार हो चुका है और इसकी जो एक्स्ट्रा वेजेस के एजेस निकल रहे हैं उसको कट कर दिया है। अब इसको हमने पलट दिया है नाइफ की मदद से और इस पर हम रख रहे हैं सब्जी के पीसेस और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है सॉल्ट, चाट मसाला और रोस्टेड ब्लैक पेपर और थोड़ी-सी हम इसके ऊपर से डाल देंगे टमाटो केचप। और अब दूसरे ब्रेड स्लाइस को उठाएँगे और इसके ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे और हाथों से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। तो है ना कितना अमेज़िंग, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो वाओ क्या ही कहने, इसके मज़ा ही आ जाने वाला है। तो बस इसको भी हमने रैप पिन्नी पर रख दिया है और इसको पैक करके इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए दोनों अमेजिंग हेल्दी और टेस्टी सैंडविचेस तैयार हैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ। अब चलते हैं अगला डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो इसके लिए हमने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और ग्लास की मदद से हमने इसके गोल गोल टिक्की की शेप में कट कर लिया है। इसके जो चारों तरफ के एजेस बचेंगे इनको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें आगे इस्तेमाल में लेना है। तो हमने चारों टिक्कियाँ ले लिया। अब इसमें दूसरे फ्लेवर की हम कैरट के फ्लेवर का मेयोनी ले रहे हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं नाइफ से। फिर छोटे टमाटो लेंगे और टूथपिक लेंगे, टूथपिक में छोटे टमाटो को हम सेट करेंगे। फिर एक लेंगे हम खीरे की स्ट्रिप्स और इसको फोल्ड करते हुए इसका डिज़ाइन बनाएंगे, इसको भी हम टूथपिक में सेट करेंगे। फिर एक गाजर का गोल स्लाइस कट किया हुआ लेंगे, उसको भी टूथपिक में सेट करके एक डिज़ाइन बना लेंगे। और ये देखिए कितना अमेजिंग डिज़ाइन तैयार हुआ है बनकर। अब इस डिज़ाइन को हम सेट कर देंगे इन गोल ब्रेड की टिक्की पर। और ये देखिए कितना अमेजिंग सैंडविच तैयार किया है। देखने में ही ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और यकीन करें खाने में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और अब जिन सैंडविचेस को हमने रैप पिन्नी में पैक किया था इनको निकालते हैं पिन्नी से और इनके कट करते हैं 2 पीस। दोनों सैंडविच में 2-2 पीस कट कर लेते हैं नाइफ की मदद से। बहुत हल्के हाथों से और सावधानी से कट कीजिएगा इन सैंडविचेस को, वरना इसकी स्ट्रिप्स हट सकती हैं, डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने शार्प वाली एकदम तेज़ वाली नाइफ ली और उससे बहुत सावधानी से हमने 2 बार में इसको कट किया। इसी तरह से अब दूसरा सैंडविचेस भी हम खोल लेते हैं रैप पिन्नी से और इसके भी 2 पीस कट कर लेते हैं। इसको हम नाइफ से नहीं कट करेंगे बल्कि सीज़र से कट करते हैं। एकदम न्यू अमेजिंग हेल्दी टेस्टी वेजी सैंडविचेस बनकर तैयार है। आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस वाले दिन इसको बनाकर सर्व करें, बच्चे खुश हो जाने वाले हैं और सभी को ये सैंडविचेस बहुत पसंद आने वाले हैं। इन हेल्दी और ट्रेंडी सैंडविचेस की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।